आप मेरे हिंदी के संबोधन को समझेंगे? बस इतना ही जानना चाहता था। मेरे लिए ये सच में बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके समक्ष मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। मैं गोवा से बाहर का नहीं हूँ। जब कोई खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, और मुझे ध्यान है 1983 में जब पहली बार भारतीय टीम विश्व कप जीती थी, कपिल देव हमारे कप्तान थे, तो उस टीम का मैं सदस्य था और वह गौरव का विषय पूरे भारतवर्ष के लिए किया था, जिसमें से गोवा भी उसका एक अभिन्न अंग है। इसलिए मैं अपने आप को बाहर का नहीं मानता। जल जीवन है, इसमें कुछ कहने की अतिशयोक्ति नहीं। मैं जनक नंदिनी जानकी माँ सीता के मायके का, उनके जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। हमारे भी वहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं नेपाल से। एक का नाम है कोसी, एक है गंडक, एक है बूढ़ी गंडक और बागमती। वह नदी हमारा जीवन है, उत्तर बिहार का, जो मिथिला पुराने ज़माने में कहा जाता था। वहाँ पर पानी को रोकने का बड़ा प्रयास हुआ और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। मैं 3 बार सांसद रहा और उसकी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी और यह देखा कि उन 4 नदी का पानी न रोका जाए। आज भी वहां से वह पानी चलता कल चलता चला जा रहा है। हम सभी गोवा के लोग हैं यहां बैठे हुए। गोवा के पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो बड़े हैं, बड़े उम्र के हैं, वह भी पुत्र और पुत्री हैं। जितने लोग गोवा के रहने वाले हैं, दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, द डॉटर्स ऑफ द सॉइल। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जब हम पैदा होते हैं तो अपनी मां के छाती से लग के दूध पीते हैं और वही सारा जीवन होता है उस बच्चे का। लेकिन जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उस समय उस बच्चे को मालूम नहीं होता कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, राजनीति में जाएगा। लेकिन वह स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी जाता है तो उसके लिए मां का दूध तो सब जगह होता नहीं, वो जल ही उसका जीवन होता है। और जब वो जल रोक दिया जाए तो क्या परिस्थिति होगी? आप सोच सकते हैं, अगर महादयी, महादया, महादयनी, आप सोचिए इसका मतलब क्या होता है। मां से बढ़कर होती है। और सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं उसमें सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यही सब कुछ है। सूर्य धर्म भूल जाएगा, अंधकार में मर जाएंगे। चंद्रमा धर्म भूल जाएगा, ज्वार भाटा आना बंद हो जाएगा। जल अपना धर्म भूल जाएगी, हम प्यासे मर जाएंगे। क्या होगा? समुद्र का खारा पानी अंदर आएगा, सारे खेत सूख जाएंगे। जिस गोवा में हम लोग आते हैं, जिस गोवा के इतने बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बाहर से आते हैं, केवल देश से नहीं विदेशों से लोग पर्यटक यहां आते हैं। यहां की नदियों की मछली, जो लोकल मछली, स्थानीय मछली होती है, छोटी वाली, मुझे खाने का बड़ा आनंद आता है। आप सोचिए क्या होगा उस जीवन का। इतने सारे जो नेशनल पार्क हैं उनका क्या होगा? यहां जो आते पर्यटक हैं उनका क्या होगा? तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करता है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर बांध बांधने का काम करता है, जो प्रोफेसर है वो पढ़ाता है, जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाता है। उसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं तो हम कोई राजनीतिक नहीं बनते, और जब हम इस गोवा के रहने वाले हैं तो गोवा के पुत्र पहले हैं और राजनीतिक बाद में हैं। इसलिए गोवा की बात को देखते हुए यदि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो सकती है, अगर वहां पर कर्नाटक की जमीन, जो कुछ एक बीदार जैसी जगह है जिसको की मांगती है महाराष्ट्र की ये हमारी जमीन है, और वहां पर दोनों पर एक ही सरकार है जो यहां पे सरकार है, लेकिन वहां के विधायक अपनी जगह के लिए अपने ही पार्टी के विरोध में लड़ते हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा, एक राजनीतिक के रूप में नहीं, एक इस जमीन के, इस गोवा के पुत्र या पुत्री होने के नाते
आपको अपने सभी भाई बहन, माता पिता, बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सत्ता सब कुछ नहीं होता। यदि परिवार नहीं होगा तो सत्ता भी नहीं रहेगी। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवा आता जाता रहता हूं, मेरे लिए दूसरा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्यामा माई।